जल्दी से ये जोड़ा पहन लो। साहब तुम्हारे लिए शादी का नया जोड़ा लेकर आए हैं। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं ये जोड़ा कभी भी नहीं पहनूंगी और ना ही उस मुदस्सिर से शादी करूंगी। कह देना अपने साहब को जाके महनूर ने वो जोड़ा फेंक दिया है। नब्बो को माफ करना भी नहीं चाहिए। नब्बो की गलती कोई मामूली गलती नहीं है मिनाज। अब किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं, ना माफी की गुंजाइश है ना माफ करने की। नब्बो ने जो किया वो खुद जिम्मेदार है। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं। ये हारून तो मेरा दीवाना होता जा रहा है। लगता है बहुत जल्दी है इसे अपनी सारी दौलत मुझ पे लुटाने की। तो जनाब आपका ये शौक भी पूरा किए देते हैं। सादत, आखिर आप चाहते क्या हैं? आपसे बात कर रही हूं। आपने जो फैसला करना है बता दें। इस तरह कब तक खामोश रहेंगे आप? मानती हूं कि मैंने गलती की है, अगर इतनी बड़ी गलती भी नहीं की कि आप मुझे माफी ना करें। यही बात नब्बो, यही बात तुम्हें एक दिन बहुत अकेला कर गई। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तुम ये मानती ही नहीं कि तुमने कभी गलती की थी। तुम वो औरत हो जो गलती करके कभी शर्मिंदा नहीं होती, ना अफसोस ना कोई पशेमानी। बस तुम तो अपने आप को सही साबित करने में लग जाती हो। मैं जो मर्जी कर लूं, मुझे माफी नहीं दे रही, लेकिन सिद्रा वो जो भी गलती करे उसे माफ कर देते हैं। बस नब्बो बस। मां सिवाय गलत सुनने के बोलने के और तुमने पूरी जिंदगी किया ही क्या है? और तुम कर ही क्या सकती हो? अपने आप को हमेशा सिद्रा के साथ कंपेयर करने में लगी रहना। फॉर गॉड सेक बख्श दो मुझे, अकेला छोड़ दो मुझे, चली जाओ। नीलो, ये तेरे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? अम्मा, 12 जो है ना वो घड़ी में बजते हैं, मुंह पे नहीं बजते। तुमको इतना भी नहीं पता? और कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे मुझे पता है कि घड़ी में ही 12 बजते हैं। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, तू भी ना नीलो बस। अच्छा बता तो सही, क्या बात है? क्या उस कमबख्त हारून ने फिर से कुछ? तुम क्या हर वक्त हारून के बारे में सोचती रहती हो? ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो फिर आखिर बात क्या है? कोई बात है तो बता देना। इस हारून से तो कभी सुख का सांस नहीं मिलेगा तुझे। अम्मा, तुम ठीक कह रही हो। हारून का रवैया ना रोज बरोज मेरे साथ इतना बुरा होता चले जा रहा है। और बताऊं कल क्या हुआ? कल इतनी छोटी सी बात पे मुझ पे इतना गुस्सा किया, इतना डांटा मुझे। और पता है क्या बात थी? सिर्फ मैंने उनके फोन को हाथ लगाया था, बस इतनी सी बात पे इतना गुस्सा किया है। अरे तो तुझे जरूरत ही क्या थी उस मनूस मारे के फोन को हाथ लगाने की? हाँ, तुम भी मुझे डांटो, बल्कि सारा घर मिलके मुझे डांटे। मैं ही गलत हूँ, मुझे तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। हाय, अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूँ, तू तो मेरी अच्छी बेटी है ना? नहीं हूँ मैं तुम्हारी अच्छी बेटी। महानूर कहाँ चली गई और ऐसे कैसे जा सकती? मुझे बहुत परेशानी हो रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कहाँ जा सकती हो। हमारा तो यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसके घर तुम चली जाओ। मैं कहाँ ढूंढूंगा तुम्हें मानूर? मिस्टर हसन, इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ इस वक्त इतनी गर्मी में अकेले क्या कर रहे हैं? एक्चुअली अंदर मुझे कुछ घबराहट का एहसास हो रहा, इसीलिए खुली फिजा में चला है।
घबराहट हो रही थी या कोई और मामला है? मतलब क्या है आपका इंस्पेक्टर साहब? मेरे मतलब को छोड़ें, मैं सिर्फ ये पता करने आया हूँ यहाँ कि आप जब बिजनेस के सिलसिले में गए हुए थे तो आपको किन लोगों ने लूटा था? जैसा कि आपको शीजा जी ने भी बताया, मैं भी आपसे वही अर्ज करूंगा कि मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता। आई सी। मुझे आप ये बताइए कि आपको महानूर के बारे में कोई क्लू मिला है अभी तक या नहीं? मिल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो खुद घर छोड़ के गई है या किसी ने अगवा किया है। सादत, नब्बो क्या हुआ? इससे क्या पूछ रही हो? इन्हें तो मुझ पे गुस्सा करने और इल्जाम लगाने के सिवा कुछ नहीं आता। अब नब्बो तुम्हें क्या हो गया है? क्यों ऐसा बोल रही हो? प्लीज इतनी जज्बाती मत बनो। क्यों चुप हो जाऊं मैं? किस लिए चुप हो जाऊं? आज मैं सादत से पूछ के रहूंगी, मुझे बताते क्यों नहीं? इस तरह का सलूक मेरे साथ क्यों कर रही है? आखिर ये चाहते क्या है? इन्होंने क्या करना है? मुझे यहाँ रखना है या नहीं रखना? नब्बो प्लीज, खुदा के लिए चुप हो जाओ, बात को मत बढ़ाओ। ये तुम मुझे कह रही हो और जो सादत कर रहे हैं वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अच्छा प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, ठीक है? मैं चुप नहीं होंगी। सिदरत, तुम चुप हो जाओ। आज मुझे सादत से जवाब चाहिए। ये मुझे बताएंगे आखिर ये चाहते क्या है? मेरे साथ इस तरह का सलूक क्यों कर रहे हैं ये? सादत, अब नब्बो खुदा के लिए सोच समझ के बात करो, और अगर ये नहीं कर सकती हो तो प्लीज चुप हो जाओ। तुम मुझे कहे जा रही हो? सोच समझ कर बोलो। इसको नहीं देख रही? ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ? इस तरह से करना चाहिए इन्हें। कितना गलत किया इन्होंने मेरे साथ। मैं तो ये कहूंगी ये मुझे बीवी समझते ही नहीं है। वाह हारून वाह, क्या किस्मत पाई है। खुद को इतना बड़ा इंसान समझता था तू, और मुझे ये सब भी। मगर देखो हारून, क्या किस्मत पाई। तुझे मिली भी तो इतनी हसीन औरत, तेरी तो किस्मत ही खुल गई। और वो तो तुम पे फुल लट्टू हो गई है। बस देखता जा आगे आगे कैसे वो तुझे अपने जिंदगी में शामिल करती है। उस नीलो ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, लेकिन शेला, उसने तो अपना मुझे दीवाना ही बना दिया है। बस शेला, तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए प्लीज। थैंक यू। हाजरा, जॉइन के लिए चाय लेके आओ। जी इंस्पेक्टर साहब, महानूर के बारे में कोई इत्तला? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला। मैं यहाँ आपसे कुछ सवालात पूछने के लिए आया हूँ। जी पूछिए जो पूछना चाहते हो। आप मुदस्सिर को कब से जानती हैं? इंस्पेक्टर साहब, वो इजाज के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसी वजह से हमारे घर में उनका आना जाता है, और कुछ अरसे से मैं भी उन्हें जानती हूँ। लेकिन आपके तो वो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना, तो आप ज्यादा अच्छी तरह से उन्हें जानते होंगे। जानता तो बहुत सारे लोगों को और दोस्ती भी है, लेकिन जान पहचान और दोस्ती से बढ़कर मेरी ड्यूटी और फर्ज है। और जो भी मुजरिम होता है उसे मैं सज़ा ज़रूर दिलवाता हूँ, वो मेरा चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो। मुजरिम? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शिजा साहबा, मेरा ख्याल में
मानूर खुद घर से नहीं गई, बल्कि उसे अगवा किया गया। क्या? अगवा? अच्छा, नब्बो प्लीज। तो मैंने किया है तुम्हारे साथ गलत। वाह नब्बो वाह, क्या खूब कहा है तुम, वेल डन। और जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बारे में क्या कहोगी? क्या किया मैंने? क्या गलत किया मैंने? सब तुम्हारे व्यवहार में किया है, तुम्हें हासिल करने के लिए किया है। चाहती हूँ तुम्हें मैं, और आइंदा भी अगर मुझे कुछ ऐसा करना पड़ा तो करूंगी, शर्मिंदा नहीं होगी। इससे पहले कि तुम कुछ और करो, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मुझे अपने घर का सुकून नहीं बर्बाद करना। बताओ तुम आगे से। चलो चलो तुम, चलो चलो, निकलो यहाँ से, निकलो। सादत, ये क्या हरकत की है तुमने? मिनहाज, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और शायद मुझे ये बात पहले कर लेना चाहिए था। सादत, मैं तुम्हें एक अक्लमंद आदमी समझता था, ये क्या बेवकूफी वाली हरकत की है? मिनहाज, तुम नहीं जानते हो इस नब्बो को। जितनी मजलूम मुझे नजर आती है ना, उतनी है नहीं ये। जो भी है, नब्बो एक औरत और सबसे पहले तुम्हारी बीवी। बीवी ऐसी होती है बीवी? ये एक नाफरमान, जबान दराज और खुद गर्ज औरत है। और शायद आज मैं ठीक कर रहा हूं, ये मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया? किस तरह की फजूल बातें कर रहे हो? इस तरह की बातें तुम्हें जेब नहीं देती। मैं समझा था तुम एक पढ़े लिखे आदमी, और याद रखना, मर्द को हमेशा अपना रुतबा बुलंद रखना चाहिए। माफ करना मिनहाज, जिस मकाम और रुतबे की तुम बात कर रहे हो ना, वो नब्बो जैसी औरतों की नजर में नहीं होता। सादत, ये तुम्हारे अंदर वो नफरत है जो नब्बो के एक गलत कदम उठाने से बन गई। अरे मिनहाज, इस औरत ने मुझे एक पल जिंदगी में सुकून नहीं लेने दिया। हमेशा इसके झूठ, इसके फ्रेब, इसके लड़ाइयां, इसके झगड़े, मैंने सिर्फ यही देखा है और कुछ भी नहीं है। सादत, खुदा के वास्ते अब बस कर दो, गुस्से से रिश्ते खराब हो जाते हैं। मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं, और रिश्तों में मोहब्बत, प्यार, ताकत तब होती है जब जिंदगी में सुकून हो, और इस औरत ने हमेशा मेरा सुकून बर्बाद किया है। तुम कुछ भी कहो, नब्बो को मैंने अपनी बहन बनाया। देख लेना, तुम्हें भी एक दिन ये धोखा देगी, क्योंकि इसकी नजर में रिश्ते कुछ नहीं होते, किसी रिश्ते की पासदारी नहीं रखती ये। सादत, खुदा के लिए अब बस कर, इस तरह गुस्से से रिश्ते से टूटते। अब मुझे किसी की परवाह नहीं मिनाज, अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अगर जिंदगी में सुकून ना हो ना, तो ये सब रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। अब अम्मा हारून से जरूर बात करेंगी, और फिर हारून अम्मा से बदतमीजी करेंगे। ये हारून को होता क्या जा रहा है? लेकिन अम्मा भी अपनी जगह ठीक है। अब तो हारून का रवैया मजीद मुझसे बुरा हो जाएगा। हो क्या जाएगा, बल्कि हो गया है। पहले तो हारून सिर्फ मुझे डांटते ही थे, अब तो मुझसे नफरत भी करने लग गए। और उस दिन तो हद ही कर दी, किस तरह बोल दिया ना, नीलू मर क्यों नहीं जाती? अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? समझ नहीं आ रहा मुदस्सर भाई कि ये मानूर चली कहाँ गई है। उसका कहीं पता ही नहीं चल रहा। भाभी, आप परेशान ना हो, मिल जाएगी। और मुझे तो लगता है कि वो खुद ही वापस आ जाएगी। हो सकता है किसी रिश्तेदार के घर चली गई। अगर किसी रिश्तेदार के घर चली गई तो कम से कम उससे कॉल करके बताना तो चाहिए था हमें। इतनी टेंशन हो रही है यहाँ।
आप परेशान ना हो भाभी, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। अब तो हसन भी वापस आ गया है। क्या जवाब दूंगी उसे मैं? क्या कहूंगी उससे मैं कि हम मानूर को संभाल कर नहीं रख सके? हसन कैसे वापस आ सकता है? मेरा मतलब है कि हसन कैसे वापस आ गया? वो तो मर नहीं गया था। नहीं मुदस्सिर भाई, उस बेचारे के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। वो तो अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा है। क्या हुआ था उसके साथ? वो दरअसल अल्लाह ने करम किया। अच्छा लड़का है बेचारा। जी, बहुत अच्छा लड़का है वो। सादत, बिनाश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो नबो की एक गलती थी। अच्छा, वेरी गुड। अब तुम भी नब्बो की हिमायत में बोलोगी। और कहां थी तुम्हारी पहले ये दोस्ती, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये हमदर्दियां पहले कहां थी? अब कैसे याद आ गया तुम्हें? सादा, तुम सब कुछ भूल जाओ। मैं जानता हूं कि इस घर को जोड़ने में नब्बो और सिद्रा का हाथ है, लेकिन इस घर को चलाने वाले सिर्फ तुम। मैं जानता हूं मिनाज कि तुम चाहती हो कि मेरा घर जुड़ा रहे, मेरे घर में खुशियां रहे, लेकिन ये नब्बो, ये कभी नहीं होने देगी। और रही बात सिद्रा की, इसको छोड़ ही दो। सादत, मैं मानती हूँ कि मैंने सारी जिंदगी गलतियां की हैं, लेकिन ये इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैं उन गलतियों को दोबारा से दोहराऊं। प्लीज सादत, प्लीज, नब्बो को आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं। मैं बहुत तंग आ गया हूं, सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। मुझे किसी की सफाई नहीं सुननी। सादत, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो घर तो मेरा था। क्या घर आपके नाम था? नहीं, वो पापा के नाम पे था। तो फिर किसी ने बड़ी होशियारी से ये काम किया है। अगर आप चाहें तो केस कर लें, वरना कोई दूसरी सूरत दिखाई तो नहीं दे रही है। क्या ऐसी बातें कर रहे हैं आप? अब मैं क्या कोर्ट कचहरियों के धक्के खाती फिरूंगी? आपको ध्यान रखना था ना ये सब कुछ। या मेरे अल्लाह, अगर मुझे पता होता तो मैं ये घर कभी उनको किराए पे ना देती। मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी उन्हें? मैं तो, आप प्लीज उनका कोई नंबर डायल करें, कोई तो नंबर होगा उनका। सिद्रा, तुम नब्बो के पास। मैं नब्बो के लिए पानी लेके जाती हूँ। गुड। अब तुम ही तो हो उसकी हमदर्द और वो तुम्हारी हमदर्द। बात हमदर्दी की नहीं है सादत, आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? नब्बो को हम सबकी बहुत जरूरत है। और एक बात, ये सब कुछ मैं आपके लिए ही कर रही हूँ। खुदा के लिए सिद्रा, मुझे इसमें शरीक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी कोई तुम्हारा फायदा होगा, क्योंकि तुम फायदे के बगैर कोई काम करते ही नहीं हो। और मेरे बारे में तुम दोनों को कभी कोई फिक्र थी ही नहीं, और ना शायद कभी होगी। बस कर दो सादत, बहुत जिद कर ली तुम। अब कोई बात सुकून से सोचो। लेकिन इन्होंने हम सबको बेसुकून कर दिया। अच्छा, तो मैंने सुकून बर्बाद कर दिया। अब ऐसा करो कि तुम लोग मिलकर इस घर में सुकून से रहो, और मैं चला जाता हूं इस घर से। मुझे माफ कर दो। सादत, ये क्या हरकत? आज ये हारून उठ जाए जरा, इससे तो मैं नीलो के बारे में जरूर बात करूंगी। अरे कब तक मेरी बच्ची ऐसे घुट घुट कर मरती रहेगी? पता नहीं खुद को क्या समझता है, 30 मार खान कहीं का। हारून, इधर जरा बात सुन। आज तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, यहाँ बैठ जा मेरे पास। अम्मा, कितनी बार आपसे और आपकी बेटी से कहा है कि जाते हुए मुझे मत रोका करो, और मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे इधर सुन, मुझे भी बहुत जरूरी काम है तुझसे।
बैठ और मेरी बात सुन। ओ अम्मा बाद में कर लेना मुझसे बात, अभी मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, जब आऊंगा ना फिर कर लेना, ठीक है? अपना काम करें। अरे 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 रुक, अरे कम बखत कहीं का। इस मनहूस मारे से तो बात ही नहीं करनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा, क्या हो गया बेटा? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? यहाँ बैठ मेरे पास, मुझे बता। कुछ नहीं अम्मा, जब इंसान के नसीब में हार लिख दी है ना, तो बंदा चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, किस्मत खराब ही रहती है। ऐसी क्या बात हो गई है? क्या मुझे नहीं बताएगी तू?